गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित निबंध तोता। आइए निबंध की व्याख्या को आगे समझते हैं। नकलन विषयों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। नकलन विषय अर्थात नकल करने वालों को, जो पोथियों की नकल करने के लिए बुलवाए गए थे, उन व्यक्तियों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर, इसका मतलब है कि बहुत अधिक उन्हें इनाम दिए गए थे। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी ना रहा। वो उस इनाम को लेकर अपने घर चले गए और उन्हें इतना अधिक इनाम, इतना अधिक धन दिया गया था कि उनके जीवन में गरीबी का या किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से किसी कमी का कोई निशान नहीं रहा, यानी कि उनके जीवन से गरीबी समाप्त हो गई थी। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे और वह पिंजरा जिसमें कि तोते को रखा गया था, उसकी देखभाल का काम की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? राजा के भांजे की। तो राजा का भांजा उस पिंजरे की देख रेख में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगा। वो इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। वे पिंजरे की देख रेख में, जो राजा का भांजा था, इतना व्यस्त रहता था कि उसकी व्यस्तता की कोई सीमा नहीं थी। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते थे। मरम्मत किस चीज़ की? पिंजरे की मरम्मत। फिर झाड़ू पोंछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। अब झाड़ू पोंछ और पालिश भी किसकी करवाते थे? पिंजरे की। यानी कि जो राजा का भांजा था वह उस पिंजरे की ही मरम्मत में, उसकी झाड़ पोंछ में और उसकी पालिश में व्यस्त रहता था। जो ही देखता यही कहता था कि उन्नति हो रही है। अब यह उन्नति हो रही है, यह वाक्य किसके लिए कहा है? पिंजरे के लिए कहा है कि पिंजरे की खूब उन्नति हो रही है। कभी पिंजरे की मरम्मत की जाती है, कभी पिंजरे पर झाड़ू पोंछ की जाती है और कभी पिंजरे पर पॉलिश की जाती है, अर्थात पिंजरे की ही उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। यानी कि सभी आते तो तोते की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, बल्कि सभी पिंजरे के ही कामों को करने में लगे रहते थे। पिंजरे की ही देख रेख करने में अधिक से अधिक लोग लगाए गए और सबको उसी का वेतन दिया जाता था और सब अधिक से अधिक वेतन को लेकर अपने अपने संदूकों को भरते थे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद प्रसन्न और बड़े बड़े कोठों बाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। यहाँ बाला खानों का अर्थ होता है ऊंची ऊंची इमारतें। यानी कि जो पिंजरे की मरम्मत के लिए, पिंजरे की देखभाल के लिए और जो नकल करने के लिए जो व्यक्ति बुलाए जाते थे, वो बहुत अधिक वेतन प्राप्त करते थे और उनकी इस आर्थिक रूप से उनके समृद्ध होने से उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो भी उनका फ़ायदा उठा रहे थे। इसलिए कहा है कि वो मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए थे बड़े बड़े कोठों और बालाखानों में। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाया था और उन्होंने भी ऊंची ऊंची इमारतें बना ली थी और उसमें सुख सुविधाएं जुटा ली थी। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वो बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। अब निंदक का अर्थ होता है कि जो बुराई करता है। कहते हैं कि संसार में और चीज़ों की तो बहुत कमी होती है, लेकिन बुराई करने वालों की कमी नहीं होती है। अगर बुराई करने वालों को ढूंढने निकलो
अगर आप एक ढूंढोगे तो वो हजारों की संख्या में मिल जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक मिलते हैं। कि वे बोले पिंजरे की तो उन्नति हो रही है पर तोते की खोज खबर है। जो निंदक थे यानी कि जो राजा की निंदा करने वाले थे वो ये कहते थे कि पिंजरे की तो खूब उन्नति हो रही है, यानी कि पिंजरे पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं आता। तोते की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था, या तोते की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? जब राजा के कान में उन निंदा करने वाले व्यक्तियों की यह बात पड़ी तो उन्होंने अपने भांजे को बुलाया। भांजे को क्यों? क्योंकि जो तोते को पढ़ाने लिखाने का जो कार्य था वह किसकी जिम्मेदारी थी? वह भांजे की जिम्मेदारी थी। इसलिए राजा ने भांजे को बुलाया और उससे पूछा कि यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलन विषयों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मांडे में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। यहाँ पर राजा के भांजे ने अपनी सफाई देते हुए ये कहा कि यदि आप सच बात का पता लगाना चाहते हैं तो आप सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, पोथियों की नकल करने वालों को बुलाइए, पिंजरे की मरम्मत करने वालों को बुलाइए और मरम्मत की जो देखभाल करते हैं उनको बुलाइए। कहते हैं कि जो निंदा कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी प्रकार से हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसका मतलब है कि उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक रूप से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वे ऐसी बेकार किस्म की घटिया बातें करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। अब राजा को अपने भांजे की इस बात पर विश्वास हो गया, तो उन्होंने भांजे पर विश्वास करके भांजे को एक सोने का हार और दे दिया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसे बटुक तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुँह लगो मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आधम